हेलो गाइस, आज हम लोग अवकलन का नेक्स्ट पार्ट श्रृंखला नियम पर आधारित अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है, हम एक्सरसाइज के माध्यम से इसको समझ लेंगे। आप जानते हैं ये मास्टरमाइंड के प्रश्नावली नंबर 5.4 के बारे में अध्ययन करना आज हम लोगों को। चित्रा किताब में 5.4 एक्सरसाइज नंबर 5.4 इसी के बारे में अध्ययन करनी है हमको आज। इसका पहला सवाल है y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका अवकल गुणांक और श्रृंखला नियम के आधार पर ही ज्ञात करेंगे। जैसा कि यहाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, ये x का काम करेगा, लॉग x का अवकलन 1/x इस प्रकार। पुनः डी बाई डी एक्स अंदर का अवकलन, अंदर मीन्स x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन। चलिए आगे और हल करते हैं। 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ इन ब्रैकेट x का अवकलन 1, इसका अवकलन 1/2। जैसा कि आप जानते हैं अंडर रूट के अवकलन में घात से गुणा एक घात कम, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। डी बाई डी एक्स अंदर वाले का अवकलन, अंदर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन, इस प्रकार ब्रैकेट बंद कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आगे इसको इस प्रकार लिख देते हैं, इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 नीचे है और इसकी पावर -1/2, इसमें इसको भी नीचे करके अंडर रूट लगा सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ इन ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 से 2 कट जाएगा। dy बाई डी एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा आप देखिएगा, यहाँ 1/x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x का गुणा ऊपर 1 में x हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसका गुणा 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ इस प्रकार का। x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर फाइनली क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यही इस फलन का अवकल गुणांक कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये किस प्रकार से अवकलन करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप सवाल को। दूसरा सवाल देखते हैं फिर। प्रश्नावली का दूसरा सवाल सेम इसी प्रकार का है, इसी से मिलता जुलता है, बस x के स्थान पर 1 के स्थान पर a लिखा हुआ है, उसको आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, सिद्ध करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको भी कुछ उसी तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं y इज इक्वल टू, ये लॉग अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 के, इसकी पावर 1/2। अब यहाँ लॉगरिथम में घात आगे चली जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स। इसमें एक काम और कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब हर के संयुग्मी अर्थात 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। y इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 का वर्ग माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार देखें अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, इसको अवकलन नहीं कर रहे हैं, दोनों का स्क्वायर है, अलग अलग पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ ध्यान दें dy बाई डी एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू यहाँ 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 आगे लाएंगे 2 गुणे 1/2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स अपान कॉस एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग, जैसा कि आप जानते हैं 1 अपान कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स और 1 साइन अपान कॉस इज इक्वल टू टेन एक्स। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू श्रृंखला नियम के आधार पर क्या करता है, लॉग ये x का काम करेगा, लॉग x का अवकलन 1/x अर्थात 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स इन ब्रैकेट सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। अब नेक्स्ट लाइन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स कामन ले लेते हैं, सेक एक्स कामन, यहाँ बचेगा टेन एक्स, यहाँ बचेगा सेक एक्स अर्थात ऊपर बच जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, नीचे भी है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली आंसर क्या मिलेगा सेक एक्स। आपने देखा जो प्रूव करना था कि dy बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स, या इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को भी आप। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। सवाल है y इज इक्वल टू जो भी नंबर होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू पावर 5x, e की पावर 5x। यहाँ आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये प्रथम फलन, क्योंकि ये दो फलनों के गुणन का अवकलन है इसलिए इसका गुणन का अवकलन इस प्रकार करेंगे एक्स स्क्वायर द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय है e की पावर 5x प्लस द्वितीय फलन e की पावर 5x प्रथम का अवकलन dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर e की पावर 5x का अवकलन e की पावर 5x पुनः 5x का अवकलन अर्थात dy बाई डी एक्स 5x प्लस e के पावर 5x। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ध्यान देंगे 5x का अवकलन 5 होगा, फाइनली इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर e टू द पावर 5x प्लस 2x e टू द पावर 5x। आप एक काम कर सकते हैं x e टू द पावर 5x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा x 5x और e टू द पावर 5x कॉमन, x e टू द पावर 5x कॉमन, यहाँ बचेगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिलेगी आपको। नोट डाउन कर लीजिए सवाल को भी चाहे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर जो भी होगा y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ध्यान दीजिएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इस प्रकार का क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स का अवकलन 1/, सेक एक्स पुनः dy बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स।
यहाँ sec x का जब अवकलन करेंगे आपको पता है sec x इंटू tan x प्राप्त होगा अपान sec x प्लस sec स्क्वायर x, sec x कैंसिल, tan x प्लस sec स्क्वायर x, dy बाई dx इज इक्वल टू tan x प्लस sec स्क्वायर x। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल को लगाते हैं, शायद सवाल नंबर 9 होगा। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपान ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ये सवाल है। यदि y इज इक्वल टू इतना है तो सिद्ध करें dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस फोर अपान ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। देखते हैं, यही प्रूव करना शायद। अब dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले इसको और सरल कर लेते हैं। सरल करने के लिए y इज इक्वल टू सेग में से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। e के पावर x कॉमन ही ले लेते हैं, या तो e के पावर x यदि कॉमन ले लिया जाए, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। यहाँ से e की पावर x को कॉमन ही ले लें पहले आप। e की पावर x को कॉमन लेने के बाद बिना कॉमन लिए ही सवाल को करते हैं। आप जानते हैं हर गुणे अंश वाला फार्मूला लगेगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन, अर्थात dy बाई dx अंश का अवकलन। अंश है e की पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स, माइनस अंश गुणे e के पावर x e के पावर माइनस एक्स हर का अवकलन dy बाई dx e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान हर का होल स्क्वायर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स। यहाँ e के पावर x का अवकलन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स का अवकलन e के पावर माइनस एक्स, पुनः माइनस एक्स का अवकलन माइनस हो जाएगा, जिससे ये समझ रहे हैं। इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे, यहाँ देख लीजिए। आपको e टू द पावर माइनस एक्स का अवकलन करना हो तो e के पावर माइनस एक्स होगा, पुनः dy बाई dx माइनस एक्स का अवकलन, तो e के पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस, जिस कारण ये माइनस e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। नोट डाउन कर सकते हैं उसको आप। इसी नियम के अनुसार ये हो जाएगा माइनस, ये तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स है ही। यहाँ देखें e के पावर x, e के पावर माइनस एक्स का अवकलन अगेंस्ट माइनस e के पावर x, माइनस माइनस प्लस e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये, अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलें dy बाई dx इज इक्वल थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस वाले का फार्मूला है, या गुणा कर देंगे e के पावर x गुणे e के पावर x e के पावर 2x। इस e के पावर x का गुणा e के पावर माइनस एक्स में गुणा करेंगे -1 मिलेगा। e के पावर माइनस एक्स का गुणा e के पावर x में मिलेंगे, यहाँ भी -1 मिलेगा। e के पावर माइनस एक्स का गुणा e के पावर माइनस एक्स में माइनस प्लस e टू द पावर -2x, ये होगा माइनस। चलिए यहाँ भी e के पावर x का गुणा e के पावर x में e के पावर 2x, e के पावर x का गुणा यहाँ करेंगे +1 मिलेगा। e के पावर माइनस एक्स का गुणा e के पावर प्लस एक्स में करेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ प्लस 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 रहेगा e के पावर -2x अपान e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जब ब्रेकर खोलेंगे यहाँ -1 इस प्रकार से आप देखेंगे, नई लाइन से देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा भैया, e के पावर x ऊपर है प्लस e के पावर माइनस एक्स और -1 -2 हो जाएगा। यहाँ जगह कब मिल रहा है, ऊपर देख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू e के पावर 2x -1 -2, यहाँ हो जाएगा प्लस e के पावर -2x
ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस प्लस 1 प्लस 2 माइनस हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस इसको भी माइनस कर देंगे माइनस ई की पावर माइनस 2x अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस 2x प्लस कैंसिल, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली आंसर मिलेगा माइनस 4 बटे e की पावर x माइनस अपान e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका ये जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से, उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आता है इस पे। इसी प्रश्नावली पे एक सवाल और देख लीजिए, सवाल नंबर 12 होगा शायद इस पे। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, log mod 10 इन ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मार्ट क्लोज। इसका अवकलन ज्ञात करना है, यहाँ इसको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। यहाँ पूछ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई डी एक्स क्या है। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, पहले अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फार्मूला होता है, ये होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 प्लस tan x बाई 2 अपान 1 माइनस ये भी वैल्यू tan x बाई 2। y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan x बाई 2 के। अब आप अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है log x का अवकलन 1 बटे एक्स 1 अपान 1 प्लस tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan x बाई 2 डी बाई डी एक्स इसका अवकलन 1 प्लस tan x बाई 2 अपान 1 माइनस tan x बाई 2। ये ऊपर चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस tan x बाई 2 अपान 1 प्लस tan x बाई 2। चलिए यहाँ अवकलन करते हैं, रूल्स आपको मालूम है, सीधे हम रूल्स के अकॉर्डिंग अवकलन कर देते हैं। 1 माइनस tan x बाई 2 हर गुणे अंश का अवकलन, अंश क्या है 1 का अवकलन 0, tan x बाई 2 का अवकलन sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का अवकलन 1 बटे 2 के, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे 1 प्लस tan x बाई 2 हर का अवकलन, 1 का अवकलन 0 माइनस tan x बाई 2 का अवकलन माइनस sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पूरे बटे 1 माइनस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है यहाँ से 1 माइनस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 एक घात कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ये एक घात कट जाएगा, तो यहाँ से ये माइनस का टर्म ये प्लस का टर्म बचेगा, तो यहाँ ऊपर बचा, ऊपर 1 बाई 2 1 माइनस tan x सेक स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2 1 प्लस tan x माइनस सेक स्क्वायर x बाई 2 1 बाई 2। एक काम करते हैं हम सीधे सेक स्क्वायर x बाई 2 और 1 बाई 2 ये दोनों टर्म कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस tan x बाई 2 मिलेगा। यहाँ जब इसको कॉमन कर लिया तो ये माइनस का गुणा होगा प्लस कर देगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 प्लस tan x बाई 2, नीचे क्या बचेगा, नीचे इसकी एक घात कट जाएगी 1 माइनस tan x बाई 2 1 प्लस tan x बाई 2 बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ये बचेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या किया इस टर्म को कॉमन ले लिया, यहाँ ये बचा, इसको टर्म को कॉमन तो माइनस का माइनस प्लस हो गया और ये पूरा बच जाएगा। tan x बाई 2 कैंसिल 1 1 2
2 को बाहर करेंगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 2 बाहर करेंगे 2 इंटू 1/2 यही तो होगा, और sec स्क्वायर x बाई 2 के अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2। जैसा कि आपको पता है sec स्क्वायर x बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये होता है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। और फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में ये cos x की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, वो cos x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू है sec x की। sec x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। चूँकि आपको पता है cos का जो फार्मूला होता है वो tan के पदों में cos 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये होता है cos का फार्मूला। अगर इसको पलट देंगे तो sec का फार्मूला हो जाएगा, अगर x बाई 2 के पदों में है तो cos x का फार्मूला है। इस प्रकार ये जो वैल्यू है वो sec x की है, तो सिद्ध कर सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, sec x। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर आपसे अगले वीडियो में हम इसी नियम पर, इसी एक के अकॉर्डिंग, इसके आगे श्रृंखला नियम के बाद आता है असंयुक्त या अस्पष्ट फलनों के अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज को आप लगाइएगा, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा या जिसमें कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में हमको आप बता सकते हैं। थैंक यू।